श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 47। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करेष हमम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रेम की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां दिया तो प्रियतम ने है, फिर दर्द कैसे हुआ नहीं, ये तो समस्त दर्दों की दवा दी है प्यारे। तुम्हारे द्वारा मुझे कभी भी दर्द मिल सकता है क्या? ओह, श्री राधा रानी को जख्म भी प्यारा लग रहा था, इसीलिए तो बार बार जख्म को ताजा रखने की जिद में थी श्री राधा रानी। क्या सुनाऊं वज्रनाभ, ये प्रेम की पगडंडी है बहुत टेढ़ी मेढ़ी। महर्षि शार्दुल्य कथा सुनाते हुए कह रहे थे। कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं सके महर्षि शार्दुल्य। कुछ दिन बाद मिलना हुआ था श्याम और श्यामा का। उस दिन मोर मुकुट में, उस दिन मोर कुटी में अकेली बैठी थी। श्याम सुंदर चले गए थे, पीछे से जाकर आंखें बंद कर दें। ओह, आज समय मिला है बरसाने के लिए। राधे, तुम पहचान कैसे लेती हो? आंखों से अपने हाथों को हटाते हो वहीं बगल में ही बैठ गए थे। हंसी श्री राधा रानी। तुम जब चले थे नंदगांव से, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम आ रहे हो। कोई गुप्तचर बैठा रखे हैं क्या? श्याम ने हंसते हुए फिर पूछा। तुम नहीं समझोगे प्यारे, इतना ही बोली श्री राधा और अपलक निहारने लगी अपने प्राण को। हम अनाड़ी नहीं हैं, हम भी समझते हैं। बताओ तो श्याम जिद्दी हैं, जिद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। छोड़ो ना, और बताओ कैसे हो तुम प्यारे? श्याम सुंदर के चेहरे को बड़े प्रेम से छुआ था ये कहते हुए, पर ये क्या है? श्री राधा रानी के हाथ में घाव। ओह, हृदय द्रवित हो गया श्याम सुंदर का। मेरी कोमलांगी श्री जी के हाथों में ये जख्म कैसा, ये कैसा घाव? बताओ न राधिके, कैसी विचित्रता है ना। कोई दाता इतने महान होते हैं कि बहुत कुछ देर देकर भी भूल जाते हैं। इतना कहकर श्री राधा उठी और सामने आ पहुँचे मोरों को दाने खिलाने लगे। क्या बात है, वाह, हमारे दातापन का क्या प्रमाण दिया है आपने। पर हमें सच में कुछ याद नहीं है। हाँ, सच्चे दाता कहाँ याद रखते हैं, वो तो नकली दानी होते हैं जो 1 रुपये भी दे दें तो दुनिया को बताते हुए चलते हैं। श्री राधा रानी मुस्कुराती हो बोल रही थी। तो क्या ये घाव मैंने दिया है? श्याम सुंदर ने श्री जी से पूछा। नहीं, ये घाव कहाँ है प्यारे, ये तो घाव में लगाए जाने वाला शीतल लेप है। श्री राधा ने कहना जारी रखा। आप मुझे व्यंग कर रही हैं या मेरा मन रखने के लिए ये सब बोल रही हैं? श्याम सुंदर ने पूछा। नहीं, आपका मन रखने की हिम्मत मुझ में कहाँ। आप तो दुनिया का मन रखते हो, दुनिया के मन को चुराने वाले हो, माखन चोर हो। ऐसे ही तो नहीं कहते लोग तुम्हें।
माखन चोर यानी मन चोर, हंसते हुए बोल रही थी श्री राधा रानी। अब देखो ना, माखन में पहला अक्षर म और अंतिम अक्षर है न, हो गया ना मन। अब तुम कहोगे बीच का अक्षर आ और खा, इसका क्या? तो बड़ी सहजता से श्री राधा रानी बोले, प्यारे बीच का अक्षर हुआ अख, अख यानी आँख। अरे मेरे श्याम यानी तुम ऐसे चोर हो जो अख मिला के मन को चुरा लेते हो, बड़े विचित्र हो। खूब हंसी श्री राधा रानी। अब कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही आपने तो हमें सबसे बड़ा चोर ठहरा दिया। श्याम सुंदर ने कहा, मेरे चोर कहने का बुरा न मानना श्याम, कोई सोना चुराता है, कोई चांदी चुराता है, पर तुम बड़े विचित्र चोर निकले, मन को ही चुरा लेते हो। वाह जी वाह, श्री जी ने श्याम को और छेड़ा। अब देखो श्याम सुंदर, मन को चुराने से सारे झंझट खत्म। ये संसार नाम रूप में ही तो फंसा है ना, और नाम रूप देश काल, देश काल में है और देश काल मन में है, और मन को ही चुरा ले तो नाम रूप रूपी ये प्रपंच में जगत खत्म, देश काल खत्म, क्योंकि ये सब मन में ही रहते हैं ना। पाप पुण्य खत्म। वाह श्री राधा जी स्वयं बोल रही हैं और आनंदित हो रही हैं। अरे प्रियतम, स्वर्ग नरक खत्म, क्योंकि इन सब का कारण ही मन है। बंधन मुक्ति खत्म, मन ही सबका कारण। वाह बड़े प्यारे चोर हो तुम, तो सब कुछ चुरा लेते हो। अच्छा छोड़ो ये सब, हमें ये बताओ कि ये घाव लगा कैसे? श्याम सुंदर को उस जख्म की ही ज़्यादा फिक्र थी। क्या हर बात बताना आवश्यक है? श्री राधा रानी मुस्कुरा के बोली, हमें नहीं बताओगी? श्याम सुंदर फिर अड़ गए। नहीं, हम चोर को अपना राज नहीं बताते। जाओ। मन ही मन मुस्कुरा रही थी श्री राधा, पर उदास से हो गए जब श्याम सुंदर। तब श्री राधा बोली, अच्छा सुनो, अब ये जख्म दिया है तुमने, पर हाँ घाव कम था तो मैंने ही, श्री राधा रानी ने उस घाव की पपड़ी निकाल दी। ये क्या कर रही हो प्यारी? रोका श्याम सुंदर ने। 4 दिन पहले मैं गई थी नंदगांव, जब तुम बेहोश हो गए थे, तब मैंने ही सतछिद्र वाले कलश से जल भरकर तुम्हें पिलाया था और तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया था कि तभी तुम्हारे नख से मुझे घाव हो गया। ओह, पर तुमने इसमें कुछ दवा नहीं लगाई, क्यों? श्याम सुंदर ने पूछा। किस पर दवा? प्यारे श्री राधा ने कृष्ण को प्यार से ही छुआ, इस पर ये तुम्हारे लिए घाव होगा, तुम्हारे लिए जख्म होंगे, तुम्हारे लिए दर्द होगा, पर मेरे लिए तो ये दर्द नहीं है, ये दर्द की दवा है। हाँ प्यारे, मैं तो चाहती हूँ ये घाव कभी ठीक ही ना हो, इसलिए जब ठीक होने के लिए इसमें पपड़ी जमती है मैं कुरेद देती हूँ। आनंद आता है, तुम मेरे हृदय में प्रकट हो उठते हो, तुम्हारे नख ने इस देह को छुआ, ये सोच कर ही मैं प्रफुल्लित हो उठती हूँ। मैं जब इस घाव को देखती हूँ तेरी याद आती है, तू सामने होता है, फिर क्या कहूँ कि ये दर्द है या दर्दों की दवा है। श्याम सुंदर हिलकियों से रो दिए थे और अपनी प्यारी को हृदय से लगा लिया था। अद्भुत प्रेम है श्री राधा रानी का, ये दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम है। हाँ, पर इस प्रेम की पगडंडी बहुत टेढ़ी है। हे बज्रनाभ, इस प्रेम की राह में रोना हंसना है, इस राह में रोना है, हंसना है, हंसना है, हंसना है, रोना है। दर्द दवा है, दवा ही दवा है। दर्द है कुछ नहीं कह सकते क्या है,
ये प्रेम की पगडंडी ऐसी ही है, ऐसी ही है। और कहते कहते मैं से साडिल चुप हो गए, मन ही मन जपने लगे, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।